वेलकम बैक टू थर्स्टी ओटाकू। तो वन पीस के चैप्टर 1001 आ चुका है और चैप्टर के साथ हम भी आ गए हैं उस चैप्टर का आपके लिए ब्रेक डाउन करने के लिए। तो जैसा कि पिछले चैप्टर की एंडिंग में हुआ था, लूफ़ी ने काइडो को एक पंच मारा था और कहा था कि मैं पायरेट किंग बनूंगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत में बिग मॉम चिल्ला के कह रही होती है, शैतान बच्चे, अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम पायरेट किंग बन जाओगे। और काइडो को दिखाते हैं। काइडो मन ही मन कहता है कि उसके पंच ने मुझे डैमेज दिया और ये सब बाकी सबको भी दिख रहा होता है। तो ज़ोरो, किड, किलर, ट्रफलगार लॉ सब हैरान हो रहे होते कि ये किस तरह की हाकी है, इसने काइडो को डैमेज दे कैसे दिया। किसी को इस चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। और बिग मॉम वहाँ पर चिल्लाती है कि तुम्हें पता भी है एक पायरेट किंग होता क्या है। और काइडो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने इसको जब कूरी में मारा था तब उसके बाद क्या हुआ। और फिर काइडो खड़े होकर कहता है कि हाँ, आज तक दुनिया में कुछ ही लोग हुए हैं जो मेरे से लड़ने के काबिल हों। क्या तुम्हें लगता है तुम उनमें से एक हो। और फिर चिल स्ट्रॉ हैट कहकर एक अटैक करता है, थंडर बागुआ। और उस अटैक को लूफ़ी बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और लूफ़ी कहता है कि मैं फ्यूचर देख रहा था लेकिन फिर भी इस अटैक को डॉज करना बहुत मुश्किल था, ये बहुत ज़्यादा फास्ट था। और काइडो भी वहाँ पर कहता है, वेरी गुड बॉय, दोबारा से सेम अटैक को अपने चेहरे पर लगने नहीं दोगे। और बिग मॉम वहाँ पर लूफ़ी पर अटैक करती है प्रोमेथस से। जैसे ही वो हेवनली कहती है, ज़ोरो आता है और फायरफॉक्स स्टाइल से प्रोमेथस के दो टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से लूफ़ी उस अटैक से बच जाता है। लूफ़ी भी मुस्कुराते हुए वाव कहता है और कहता है कि ये तो कियामोन की टेक्निक है। और ज़ोरो कहता है वो टेक्निक तब मैंने चुरा ली। ज़ोरो लूफ़ी से ये भी कहता है कि अपना फोकस लूज़ मत करो, हम दो सी एम्प्रेस के सामने खड़े हैं। और तभी काइडो लूफ़ी पर हमला कर देता है, लेकिन लो अपनी टेक्निक से लूफ़ी को अपनी तरफ टेलीपोर्ट कर लेता है और उससे कहता है कि मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं उन समराइज़ को पहले भी नीचे भेजने वाला था, लेकिन उसके बाद तुमने कह दिया कि उन समराइज़ को नीचे भेज दूं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। तो लूफ़ी कहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वहीं पर किड कहता है कि ट्रफलगार लो, लगता है तुम उसके चेले बन गए हो। तो लॉ कहता है ऐसा नहीं है। फिर किड कहता है कि मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों लूज़र्स किसके चेले हो। और तभी बिग मॉम उन पर हमला कर देती है हेवनली बॉन बॉन से, जो कि एक प्रोमेथिस का ही अटैक है। उस अटैक में उन्होंने उसकी तरफ फायर बॉल फेंकी है। तो लूफ़ी यहाँ पर कहता है कि जो इस अटैक पर सबसे पहले रिएक्ट करेगा वो यहाँ का लूज़र होगा। तो लॉ कहता है कि मैं ये गेम नहीं खेल रहा बेवकूफ़। और किड भी कहता है कि देखा, इन बेवकूफ़ चीज़ों की वजह से ही तुम इतने छोटे रह गए। तो लूफ़ी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। तो लगता है कि तुम दोनों ही यहाँ पर लूज़र हो। और ये बात सुनकर लो और किड दोनों एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। और अब वो तीनों सीधे लाइन में खड़े हैं, उस अटैक उनकी तरफ आ रहा है। उनमें से कोई भी उस अटैक पे रिएक्ट नहीं करता और वो अटैक उन पर हिट कर देता है। तो ज़ोरो चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हो। तो बिग मॉम से काइडो कहता है कि लिन लिन पीछे खड़े रहो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। और ज़ोरो अपने सर पे अपना कपड़ा बांधते हुए कहता है कि कामाजाओ पीछे रहो, वैसे भी तुम्हारे जैसी अजीब हंसने वाले बहुत कम लोग हैं। तो कामाजाओ मतलब किलर ज़ोरो से कहता है कि मेरे पास अपने पनिशर्स नहीं थे, अगर ये मेरे पास होते तुम अब तक मर चुके होते ज़ोरो। तो ज़ोरो कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आउटकम तब भी सेम ही आता। और ज़ोरो और किलर अपने अटैक कर देते हैं काइडो के ऊपर, लेकिन काइडो को उस अटैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़ोरो कहता है कि मुझे एनमा की पावर का और इस्तेमाल करना पड़ेगा। और काइडो वहाँ पर कहता है कि ये मैं एक बार में तुम्हें सबको ख़त्म कर दूंगा। और तभी तीनों कैप्टन्स अपना अटैक करने लगते हैं काइडो के ऊपर। किड का अटैक, पंक रॉटन, लूफ़ी का फोर्थ गियर और लॉ का रूम। और काइडो कहता है आओ, अटैक करने के लिए उन्हें बुलाता है। और इनके अटैक में लूफ़ी अपना फोर्थ गियर में आ ही चुका है और लॉ के रूम के बारे में आप जानते ही हो। लॉ ने अपने रूम में ऊपर की तरफ काफ़ी सारी चट्टानें इकट्ठी करी हैं और किड ने एक बहुत बड़ा सा रोबोट सा बनाया है जिसके बड़े से दो हाथ हैं और उसके आगे एक स्कल सा बना हुआ है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद किड कहता है कि तुम्हारे पास एक बहुत टफ स्किन है, हम ये बात जानते हैं, लेकिन देखते हैं क्या वो टफ स्किन तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगी जब तुम्हें मैं क्रश कर दूंगा। और किड लूफ़ी कहता है गम गम। और लॉ कहता है कि मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर चला जाऊंगा और तुम्हें एक सर्जिकल डेथ दूंगा। और वो तीनों काइडो पर अटैक कर देते हैं। लूफ़ी अपने
कॉन्ग गन से उसे हिट करता है। किड अपने अटैक से काइडो को क्रश करने की कोशिश करता है, उसको दोनों तरफ से घूंसे मारकर एक साथ, और उसके बाद ट्रफलगार लॉ काइडो के ऊपर चट्टानें गिरा देता है, जिससे वो मलबे के नीचे दब जाता है और बिग मम्मा हंस रही होती है। और तभी काइडो ड्रैगन वाली फॉर्म में निकलकर बाहर आता है और कहता है कि तुम सबको मारना काफ़ी शर्म की बात रहेगी, काफ़ी वेस्ट रहेगा तुम सबको मारना, लेकिन तुमने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी सारी चीज़ें हमारी हो जाएगी, तुम्हारे मैन पावर, तुम्हारा ट्रेजर। और बिग मॉम कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम में से किसी के पास पोनिग्लिफ भी होंगे, वो पोनिग्लिफ भी हमारे हो जाएंगे तुम्हें हराने के बाद। और काइडो वहाँ पर कहता है कि ये लड़ाई जो भी जीतेगा वो पायरेट किंग बनने के एक कदम और पास आ जाएगा। और यहीं हो जाता है चैप्टर ख़त्म। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस चैप्टर में अब लड़ाई शुरू हो चुकी है और पूरे चैप्टर में लड़ाई ही रही है। और मुझे वो वाला सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जिसमें लूफी, किड और ट्रफलगार लॉ बहस करते हैं और उन तीनों में से कोई भी बिग मॉम के अटैक को डॉज नहीं करता। वो सच में काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन लगा मुझे। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा था, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही कहूँ। ज़ोरो से मुझे उम्मीद थी कि उसकी एनमा काइडो को कुछ डैमेज देगी, लेकिन काइडो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।